नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी, जो कि आपके जनहित के मुद्दों को बराबर दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो विकास के नाम पर जो पैसों की जो बंदरवाट चल रही है पूरे बिहार के अंदर में, और खास करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी क्षेत्र, चाहे वो पटना हो, भागलपुर हो, गया हो या फिर मुजफ्फरपुर, हर जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर किस प्रकार से पैसों का बंदरवाट चल रहा है, ये मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक ऐसे मुद्दे को मैं आज दिखाने जा रहा हूं, जिस मुद्दे को लेकर 2018 के समय, जिस समय यही महीना दिसंबर जनवरी का महीना हुआ करता था, अभी तो ये मार्च आ गया है, लेकिन जिस समय दिसंबर जनवरी का महीना था 2018 के समय, जिस समय जल संकट हो गई थी इस मुजफ्फरपुर के अंदर में, बराबर मीडिया के माध्यम से आप सबको खबर देखने को मिलता रहा था कि जल संकट हो चुका है दिसंबर और जनवरी महीने में। और वैसे स्थिति में कुछ समाज सेवियों ने आगे कदम बढ़ाया और वैसे जल संचय के साधन को तलाशने की कोशिश किया, जिसके रूप में पुराने जमाने में जो पूर्वजों के द्वारा जो कीर्ति किया गया था, पोखरा का, कुओं का, इन जो जल संचय का जो संसाधन था, उन संसाधनों को जब उजागर करने की कोशिश की और उसकी सफाई की व्यवस्था करने की कोशिश की, तो मुजफ्फरपुर नगर निगम ही नहीं बल्कि बिहार सरकार ने भी हाथ उठाने का काम किया था, क्योंकि उनके पास कोई फंड नहीं था। बावजूद फंड नहीं होने की हवाला देने के बाद भी समाज सेवी, मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारी धरती के समाज सेवी अपने कदम को रोके नहीं और आंदोलन लगातार जारी रही और दिल्ली जाकर के भी इस बात को लेकर उठाने का काम किया। और तत्पश्चात प्रधानमंत्री के इस पूरे संज्ञान लेने के बाद 4000 करोड़ रुपए का बिहार सरकार को फंड आया, जिस 4000 करोड़ के फंड से बिहार के तमाम कुआं और पोखरा का जीर्णोद्धार करने की सिलसिला शुरू की गई, जिसकी शुरुआत यानी उस 4000 करोड़ के फंड को लाने का जनक अगर कोई है तो वह मुजफ्फरपुर का एक कुआं, ब्रिटिश कालीन कुआं प्रभात सिनेमा चौक पे है, जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि करोड़ों का फंड लाने वाले समाज सेवी तो सो गए ही हैं, साथ ही साथ उन करोड़ों के फंड पर जो काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ और सिर्फ बंदरवाट कर रहे हैं। जिसका एक उदाहरण के तौर पे मैं आज पहुंचा हूं वलखाना रोड, पुरानी गुदरी रोड का या वलखाना रोड, जहां पे पुरानी गुदरी का या भट्टी चौक है, जिस भट्टी चौक पर आप बगल में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कुआं के जीर्णोद्धार के नाम पर कैसे लूट खसोट हुआ है, जिसको मैं दिखाने जा रहा हूं। आप तमाम दर्शक कहीं मत जाएं, बल्कि इस रिपोर्ट को देखते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी मुद्दा के साथ साथ अन्य शहरवासियों के भी मुद्दा को जोड़ने का काम अगर कोई कर रही है तो वो बिहार लाइव सिटी कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप शेयर जरूर करें। और एक ऐसी, ये जो भट्टी चौक का जो कुआं है, इसके बारे में मैं एक बार जरूर आपको पहले बता दूं कि ये वो कुआं था मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जितना इस्तेमाल इस कुआं का यहाँ के लोगों ने किया है, पिछले इस जीर्णोद्धार से पहले, जीर्णोद्धार करने से पहले जितना यहाँ का पानी निकासी करके लोगों ने अपनी उपलब्धता की है, अपने कार्यों में जिसका इतना उपयोग किया है, शायद अब लगता है कि जीर्णोद्धार के उपरांत शायद यहाँ के पानी को लोग इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बन चुकी है। इसको लेकर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। स्थानीय लोग बताएंगे कि क्या मामला है। बताइए क्या मामला है। देखिए सर, कहने के मतलब यह है कि ये इंडा हम लोग पूरे मोहल्ले वाले अपने मेहनत से, विधायक जी के मार्फत से इसको मृत इंडा को हम लोग जिंदा किए। ये इंडा समझिए कि एकदम पैक था, लेकिन विधायक जी से गुहार लगा करके, उन लोग से कह करके इनको हम लोग जो कंडीशन पे उसी कंडीशन में बनवा करके इसका पानी हम लोग यूज करते थे, पूरे मोहल्ले वाले। कितने साल पहले बनवाए थे? ये करीब 10-11 साल हो गया। 10-11 साल जी, ये विधायक जी का देन है और इसका पानी हम लोग यूज करते थे। लेकिन इधर करीब 6-7 या साल भर से इसमें क्या हुआ कि एक कुत्ता कूद गया
तो कुत्ता को हम लोग मोहल्ले वाले तो है किसी तरह से रस्सी पसी डाल के निकाल दिए, लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं पड़ा कि इसे बिल्ली भी एगो है, तो बिल्ली डूब गया तो हम लोग समझे कि खाली कुत्ता ही है, तो कुत्ता को हमने निकाल दिया, उसको यूज कर रहे 4 रोज के बाद वो बिल्ली फूल करके वो कुंबा हो गया, तो फिर उसको हम लोग टोकरी लगा करके छान करके फेंक दिया। उस समय से ये इंडा बंद था। विधायक जी से कहें, मेयर साहब से कहें कि भाई ये इंडा का ला के खुद दिखाए, विधायक जी को भी, वीरेंद्र चौधरी को, और मेयर जो अभी पिंटू जी उनको भी ला करके दिखाए कि देखिए इंडा का क्या कंडीशन है। उसके बाद नल जल योजना की तरफ से ये इंडा का जीर्णोद्धार हुआ, तो हम लोग चलिए अब इसका उद्धार होगा, लेकिन उद्धार क्या होगा, जो हम लोग जो पहले से यूज करते थे उससे बदतर बना दीन है। इसमें कुछ हुआ कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, वो सिर्फ खाली पेंट कर दिया, पेंट कर दिया और ऊपर से जाली लगा दिया। ये बताइए, कचरा तो कुछ निकाला होगा ना नीचे से? ऊपर से खाली, ऊपर से खाली छान कर कचरा निकाल दिया, ना पानी बदला ना कुछ नहीं, कुछ नहीं कीचड़। यानी यहाँ पे मूल समस्या ये थी कि एक बिल्ली के मर जाने के कारण ये इंडा बंद लोगों हुआ ने सोचा कि यह पानी बहुत गंदा हो गया है, विषैला हो गया है, जिसको लेकर आप लोगों ने गुहार लगाई। और तब भी जो काम हुआ, जबकि यह काम जल जीवन हरियाली के तहत कुआं और पोखरों का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के संज्ञान में, उनके योजना में जो ये चल रहा है, उसमें नियमतः यह होनी थी कि पूरे नीचे से कचरा को निकालना था और फिर उसका जीर्णोद्धार करना था। लेकिन आप लोगों का जो कहना है वो ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर झापड़ काम करके चले गए। पेंट कर दिया है। और ये देख लीजिए, ये देखिए पीने का पानी ऐसे क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलते रहे, देखिए ना, पीने का पानी है सर, देखिए पूरा मोहल्ले का आदमी पानी पीता है। देखिए ये गंदा के बाद इसी कल से 2 कल है, जबकि पूरे मोहल्ले का पानी जाता है। लेकिन इसका बताइए कि कैसा हम लोग नरक में घुस करके पानी भरते हैं। यानी कि आपके कथनानुसार ये पूरा का पूरा नरक बन चुका है, जबकि ये कल है निगम का है, और ये चापाकल वो अपने मोहल्ले का है। चापाकल मोहल्ले वासियों के द्वारा बनाया गया है, और ये जो नल है ये निगम का नल है। इसके बावजूद भी ये नरक बन चुका है। ऐसी स्थिति देखने को यहाँ मिल रही है। और सब मेयर को 4 बार दिखा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। विधायक जी भी जो वीरेंद्र चौधरी, हम लोग जान लड़ा करके उनको जिता है, लेकिन जीतने के बाद भी 3-3, 4-4 उनको दिखाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए, क्या सबसे बड़ा आप लोगों को पानी बोलिए क्या स्थिति है यहाँ? बोलिए। वही हम लोग नरक के पानी पीते हैं, पिल्लू निकलता है, पानी चलाते हैं 1 गिलास में ना तो पिल्लू निकलता है उसमें से, तो पानी, हाँ कल में से इसका पिल्लू उसमें जाता है ससर के, तो हम लोग वो पानी फेंक के फिर दूसरा पानी हम लोग का पीने का इसी का आदत है, यही कल का पीने का। देखिए नया पाइप लगा है, कहाँ पर है पाइप, कहाँ रहना चाहिए? देखिए अच्छा, ये नल जल योजना, नल जल योजना, देखिए ये नल जल योजना से लगा है। और देखिए सर नल जल योजना। अब मैं आप दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, खास करके नल जल योजना के संबंधित अधिकारियों को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये है नल जल का पाइप, ये पाइप है नल जल वाला। ये पाइप यानी सड़क से 6 इंच मात्र, अगर आप देखेंगे तो ये 6 इंच नीचे पाइप है। जहां 3 फीट गड्ढा करके पाइप को बिछाना है, वहां आप समझ सकते हैं कि 1 फीट भी नहीं है नीचे। और अगर आप माने हाई कोर्ट के उस आदेश को, जिसमें यह आदेश आया हुआ है कि किसी भी सड़क का निर्माण अगर करना है तो जिस लेवल में है उसी लेवल में खन कर और तब उसका निर्माण करना है, अगर उस आदेश को लेकर चलें तो ये समझिए सड़क पर पाइप है, क्योंकि सड़क के ऊपर ढलाई है। क्योंकि सड़क के ऊपर ढलाई है, जिस ढलाई के कारण बगल के गलियों में पानी भरा रहता है। आज जो शहर के अंदर में गली गली में जो पानी की जल जमाव की मूल समस्या है, वो समस्या है सड़क का ऊंचा होना। मुख्य सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है और दाहिने और बाएं के जो गलियां होती हैं, वो गलियां पानी से लबालब हो जाते हैं बरसात के समय में। ऐसे स्थिति में यह पाइपलाइन जो बिछाई गई है, ये सड़क के ऊपर है। क्या इसी का पानी पीते हैं आप लोग? गंदा पानी पी रहे हैं, देख रहे हैं नहीं? सब पूरे
पूरे स्टेट में गंदा पानी पी रहे हैं, देख रहे हैं। यानी सोचिए, स्मार्ट सिटी में एक तरफ नगर निगम कह रही है कि लोग स्मार्ट बने, गंदा पानी पी और रहे लोग हैं, गंदा हाँ? पानी पीने को ये कीड़ा मजबूर वाला है। पानी पी रहे हैं। ये देखिए पानी, हाँ? पीना पड़ रहा है, क्या किया जाए, पानी नहीं है यहाँ, तो नाले नहीं है। यानी ये स्थिति बनी हुई है। यानी ये स्थिति बनी हुई है। और एक और चीज जो यहाँ पर देखने को मिला है, एगो नाली भी देख लीजिए सर, कैसे नाली से पानी बह रहा है। अभी हम लोग के मोहल्ला में शादी है। देखिए क्या दुर्भाग्य मेरे सामने। भट्टी चौक पुरानी ये स्थिति है ये बाद में पानी चल जाता है। नाला का। 1 घंटा के बाद देखिए पानी ऊपर चल जाएगा। ये पिल्लू जो है वो हम लोग ये है नाला, जो गली मूल रूप से नाला का जो निर्माण होता है वो घर के अंदर में जो कचरा वाला पानी होता है उसको निकालने के लिए किया जाता है। और ऐसे स्थिति में घर से पानी निकलता है और घर के मुहाने पर लग जाता है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये आप समझ सकते हैं नगर निगम का। चूंकि जबकि आप सब जानते हैं कि घर की शोभा, घर की सुंदरता, घर का महत्व तभी होता है जब उसके सामने के दरवाजे के सड़क साफ सुथरा होते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि ठीक उल्टा है, घर का पानी निकालना है और बाहर लग जाना है। ऐसे स्थिति में नगर निगम जो टैक्स ले रही है लोगों से, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। अब आपको और भी चीजें दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये नल जल योजना का है, ये लगा। अब ये नल जल योजना, ये नल जल योजना का लगा है। नल जल योजना का ये पाइप एक देखिए, बूंद पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। ये नल जल योजना का है। ये हुआ वहाँ का उठा के फेंक दिया गया है। यानी नल जल में पानी नहीं आया। नहीं, एक बूंद भी अभी नहीं आया। कितना दिन पहले ये लगा था? ये लगा था 2 महीना कबल। 2 महीने पहले लगी है। ये देखिए, ये पाइप देखिए, ये पाइप देखिए क्या है। यहीं पर का था, यहाँ पर के जब पानी नहीं दे रहा है तो हम लोग उखाड़ के फेंक दिए। ये स्थिति है। क्या करें? हाँ। पाइप डंडा, पाइप का डंडा, सोचिए ये पाइप किस तरीके का है जो उखड़ करके फेंका गया है। बताइए, देखिए ये है ही नहीं। ये देखिए, ये स्थिति है, ये स्थिति है। नाम लिख के ले लिया। और कारण ये है कि जिस नल जल में करोड़ों करोड़ों रुपया का खर्चा किया जा रहा है और इसी मुजफ्फरपुर के कई जनप्रतिनिधि इसकी ठेकेदारी करते हुए माला माल हो रहे हैं। लेकिन स्थिति यह बनी हुई है कि लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। यह कितना बड़ा चिंतनीय विषय है। हम एक मूल मुद्दा जो यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये क्या बना है, कोई बता सकते हैं क्या है? क्या बना है, कोई बताइए। सोखता है। ऊपर आओ, ऊपर आओ। हाँ, बताओ क्या है, बताओ ना क्या है। क्या सोखता है, सोखता है सोखता है जी। ये कितना दिन पहले सोखता बना है? ये करीब 3 महीना पहले बना। 3 महीने पहले। हाँ। कोई जानकारी है कि सोखता क्यों बनाया गया है? इंडा के लेकर के बनाया गया। इंडा बना है ना, तो ये भी बना था। अच्छा। और उसके बाद जो है ना, इसको ये छोड़ दिया। तो ये क्या कह करके बनाया, क्या बनाया ये? कहा कि सोखता है। क्या बोला जाए इसको? पानी वैसा ही रहता है। पानी इसके अंदर है, कचरा है। उसी में पब्लिक ना आत्महत्या करेगा पानी के कारण। क्या करेगा, नाला मोरी जब भरा हुआ है, और ये खुला पीने हुआ का है। पानी नहीं मिल रहा है, उसी में हाँ, आत्महत्या उसमें करेगा। कुछ उसमें कचरा है, खाली पानी नहीं है, खाली कचरा है आदमी का उसके पेट फट गया इससे। हाँ, गिर गिर के पेट फट गया है। गिर गया, पेट फट गया है। तो ये सिलाब- ढक्कन ढक्कन कब लगा है? ये ढक्कन लगाया नहीं, उखाड़ दिया है इंडा के चलते। छोड़ दिया सही, अच्छा, तो सही है, छोड़ दिया। ऐसा पक्का था, सिलाब ऐसा गिर गया, मर पक्का। गया आदमी। फोड़ के वैसा किया गया है। देखिए सुरंग, देखिए कैसे किया हुआ है। पूरा सुरंग कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया, तोड़ करके पूरा खराब कर दिया। पूरा नष्ट कर दिया। यानी कि जिस चबूतरा पे बरसों से यहाँ के लोग अपने दैनिक कार्य को किया करते थे, इंडा के पास बैठकर महज सोख्ता बनाने के नाम पर इस चबूतरा को ऐसा ध्वस्त कर दिया गया है कि अब भविष्य के दिनों में लोग यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते हैं। जैसा कि पहले हुआ करता था कि लोग अपना कपड़ा धोते थे, लोग स्नान करने का काम करते थे, इन सब चीजों का ये बंद रह गया। विधायक चापाकल नोच के ले गया है। जी, विधायक चापाकल नोच के ले गया है। ये क्या यहाँ सब, हाँ, चापाकल था, चापाकल करा हुआ था, सब उखाड़ पुखाड़ सब खत्म हो गया। सब ने खत्म लेकर दिया, लेकर के चला गया। 39 वाट का दुर्भाग्य, कहाँ वाले कौन ले गया है? वार्ड पार्षद ले गया होगा। 39 वाट का दुर्भाग्य है कि हम लोग 39 वाट में है। पानी आता था नल में, नल से पानी चला। यानी सोचिए जो स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है
सीधा सीधा जो बिहार लाइव सिटी आपको बार बार दिखाने की काम कर रही है कि यदि विकास हुआ है काम चलौल तो चुनाव में होगा धम चौल। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहने के मतलब ये है कि 25 साल से जिस समय से वीरेंद्र चौधरी जी विधायक थे उस समय से हार भी गए 10 साल, तो भी हम लोग हर साल महीना में साल में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त उनको बुला करके हम लोग यहाँ सेवा इज्जत बर्दाश्त करते हैं, समझ गए ना। किसी तीसरे को हम लोग आज तक झंडा नहीं फहराने के लिए बुलाए हैं सिवा उनके, और हर बार अपने मोहल्ले का हालात से उनको वाकिफ करवाए। इस बार भी अगले बार भी अंदीना में और 26 जनवरी को भी उनको बुलाए हैं, झंडा फहराएंगे, पूरा हालात को दिखाए। कैसा यह है, इस मोहल्ले में इंसान नहीं रहता है क्या? सबको डांटेंगे 2 दिन में ये ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन 4 महीना हो गया कोई वोट नहीं, झांकने तक नहीं आया। और वीरेंद्र चौधरी उनको 3 बार बुलवाए, 3 बार, 2 बार ऐसे बुलवाए। चौधरी जी भी अपने कान में मटके तल डाल के बैठे हुए, हम लोग का ये लोग पागल है। पागल तो हम लोग है, पागल इसलिए कि आपको 25 साल से इज्जत कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं ले रहा आप तो किया। अब आपका इज्जत हम लोग बढ़िया से करेंगे, अब बहुत बढ़िया से हम लोग चुनाव आने दीजिए, आपका इज्जत इतना बढ़िया करेंगे। एक तो भविष्य कभी आपको बुलावे के नहीं झंडा फहराने के लिए, कौन से को बुलवा करके झंडा फहराने के लिए वीरेंद्र चौधरी को नहीं। आप कभी भी किया अभी उनकी लड़की चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी, हम लोग घूमा पूरा क्यों उनका कितना इज्जत चौधरी का इतना स्वागत किए कि हम लोग के मोहल्ले के स्वागत तो गदगद हो गई। उसका नतीजा देख लीजिए, ये बहुत बुरा हाल किया। देख लीजिए कैसा नतीजा है। अब अगर चौधरी का हम लोग कभी जिंदगी में कभी झंडा फहराने के लिए नहीं बुलाएंगे, कभी जो इंसान हम लोग को इंसान न समझे, चक्कर से क्या फायदा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोती महतो है। वीरेंद्र चौधरी देखेंगे ना तो जानते हैं कि फलाना चौक पर का। या यहाँ पे भी साबित हो रहा है कि विकास सिर्फ और सिर्फ काम चलौल हुआ है। विकास सिर्फ और सिर्फ क्या काम चलौल हुआ है? हाँ, काम चलौल हुआ है। चालू कल था, सब बंद हो गया। यहाँ के कल से पब्लिक नहाता था। नहीं देखिए, कल देखिए एगो। अच्छा ये बताइए कि एक स्लोगन है विकास हुआ है काम चलौल, तो चुनाव में होगा धम चौल। धम चलौल, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एकदम चुनाव में इस बार धम चौल होगा। इस बार जो पार्षद का चुनाव होगा उसमें धम चौल होगा। हाँ, धम चौल होगा। ये देखिए नल है, इसमें से पानी नहीं गिरता है, समझे? बताइए, जब गैया दूधे नहीं देगा तो गैया को रखने से क्या फायदा? ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। अब हम अंत में आपको रिपोर्ट दिखाएं, उस रिपोर्ट को जिसको लेकर बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने कई हजार करोड़ रुपया दिया है इसी कुआं और पोखरा के जीर्णोद्धार को लेकर। आप देख सकते हैं कि ये कुआं का जीर्णोद्धार जिस पर एक नब्बू हटता है, जिस पर नाम होगा, कहीं ना कहीं नाम लिखा गया होगा। इधर जब हट जा, ये देखिए, ये है बिहार सरकार। ये बिहार सरकार पहले लिखी जाती है क्योंकि ये बिहार सरकार की योजना है और जल जीवन हरियाली योजना है, यानी कि जल जीवन हरियाली, ये 3 चीज से बना हुआ यह योजना है, जल जीवन हरियाली। लेकिन मैं आपको हाँ कौन बताएगा, बोलिए, इधर आइए, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? न जल है, न जीवन है, न हरियाली है। न जल है, न जीवन है, न हरियाली है। क्योंकि जल का स्थिति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गंदगी भरा हुआ है। जल की स्थिति देख लीजिए किस प्रकार से गंदगी भरा हुआ है। और जीवन की स्थिति यह है कि अगर इस जल के पास, अगर इस गंदा पानी को भी लेने कोई अगर आएगा तो इस सोख्ता में गिर सकता है, यानी जीवन भी चली जाएगी। और हरियाली का मतलब यह देख सकते हैं कि यहाँ आसपास में किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि जल जीवन हरियाली किस प्रकार से धरातल पर खोखला नजर आ रहा है। और ये नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा कुआं का जीर्णोद्धार, वार्ड संख्या 39, न इसमें कोई संवेदक का नाम, न प्रकालित राशि, न किसी तरह की कोई बात, कहीं कुछ नहीं लिखी हुई है। जिस परंपरा के तहत मुजफ्फरपुर में लूट खसोट चल रहा है तमाम संवेदकों के द्वारा, उसका एक जीता जागता नमूना आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार अपने सहयोगी चीफ एडिटर दीपक पटेल के साथ आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी।